उत्तराखंड के घने जंगलों और उबड़-खाबड़ पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जो अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था। पर इस गांव की रातें एक डरावनी कहानी बुनती थीं। कहते हैं, जब चांद पूरा होता है और आसमान साफ होता है, तो गांव के पास के जंगलों से भेड़िए की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि ये आवाजें सिर्फ भेड़ियों की नहीं हैं, बल्कि एक इंसान की भी हैं, जो भेड़िए में बदल जाता है। ये कहानी है एक इंसान और भेड़िए की, जो इस गांव की रातों को डरावनी बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और डरावनी कहानी। कहानी को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड के इस छोटे से गांव का नाम देवगढ़ था। देवगढ़ अपनी हरियाली, ठंडी हवाओं और शांत वातावरण के लिए मशहूर था। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे। बच्चे स्कूल जाते, महिलाएं घर के काम करती और पुरुष खेतों में मेहनत करते। गांव के बड़े बुजुर्ग शाम को चौपाल पर बैठते और अपने अनुभवों की कहानियां सुनाते। गांव का माहौल बहुत ही शांत और सुकून भरा था। लेकिन रात होते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी और डरावना माहौल पसर जाता था। देवगढ़ की रातें बहुत ही खूबसूरत होती थीं। जब आसमान साफ होता और चांद पूरा होता, तो पूरा गांव चांदनी में नहाया हुआ लगता। लेकिन चांदनी रातों में गांव के लोग अपने घरों में जल्दी से चले जाते और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। चांदनी रात में बाहर मत जाना बेटा, मोनू की मां ने उसे चेतावनी दी। मोनू ने पूछा, क्यों मां? इस रात को जंगल में भेड़िए भटकते हैं और उनकी आवाजें डरावनी होती हैं, मां ने डरते हुए कहा। एक रात जब चांद पूरा था और आसमान साफ था, गांव में एक अजीब घटना घटी। रात के करीब 12 बजे गांव के पास के जंगल से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी भेड़िए की थी, लेकिन उसमें एक इंसान की चीख भी मिलती जुलती थी। यह क्या है? मोनू ने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा। यह वही भेड़िया है जिसके बारे में लोग कहते हैं, मोनू की मां ने उत्तर दिया। अगली सुबह गांव में इस घटना की चर्चा चारों ओर फैल गई। लोग इस घटना से डर गए थे और एक दूसरे से सवाल करने लगे। क्या तुमने भी वह आवाज सुनी? सोनू ने अपने दोस्त से पूछा। हाँ, वह आवाज बहुत डरावनी थी, उसके दोस्त ने कहा। गांव के लोग इस घटना से डर गए थे और गांव के कुछ युवाओं ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने रात में जंगल की जांच करने का फैसला किया। रात का समय हो गया था और चांद फिर से पूरा था। वे युवा अपने टॉर्च और डंडे लेकर जंगल की ओर चल पड़े। चलो देखते हैं कि यह आवाज कहां से आ रही है, मोनू ने कहा। जब वे जंगल के अंदर गए तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। टहनियां टूटने की आवाज, पत्तों की सरसराहट और बीच बीच में भेड़िए की डरावनी आवाज। यह क्या हो रहा है? सुरेश ने घबराते हुए पूछा। शांत रहो, हमें पता लगाना होगा, मोनू ने उत्तर दिया। अचानक उन्हें एक भेड़िया दिखा। वह बहुत बड़ा और डरावना था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। भेड़िया धीरे धीरे युवकों की ओर बढ़ा। सबकी सांसें तेज हो गईं और वे डर के मारे पीछे हटने लगे। भागो, यहां से भागो, मोनू ने चिल्लाया। युवक किसी तरह वहां से भागे और गांव वापस आ गए। अगली सुबह उन्होंने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। लोग और भी डर गए और उन्होंने फैसला किया कि वे रात में बाहर नहीं जाएंगे। वह भेड़िया बहुत बड़ा और डरावना था, मोनू ने कहा। हमें किसी तरह भेड़िए का सामना करना होगा, गांव के मुखिया ने कहा। गांव के मुखिया ने पुरानी किताबें और दस्तावेज खंगालने का फैसला किया। उन्होंने गांव के पुराने मंदिर में जाकर वहां की पुरानी किताबें देखीं। उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें उस भेड़िए की कहानी लिखी थी। किताब में लिखा था कि कई साल पहले इस गांव में एक आदमी था जिसका नाम करण था। करण एक बहादुर शिकारी था, लेकिन एक रात जब वह जंगल में शिकार करने गया तो एक भेड़िया ने उस पर हमला कर दिया। उस भेड़िए की आत्मा करण के शरीर में बस गई और करण एक भेड़िया बन गया। अब वह चांदनी रातों में भेड़िए में बदल जाता था और गांव वालों को डराता था। गांव के मुखिया ने
किताब में आगे पढ़ा कि करण की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने गांव के पुजारी से बात की और उनसे मदद मांगी। हमें करण की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। मुखिया ने पुजारी से कहा, यह एक कठिन कार्य है, लेकिन हम इसे कर सकते हैं। पुजारी ने उत्तर दिया। पुजारी ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने गांव के लोगों को इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए कहा। रात का समय हो गया था, चांद पूरा था और आसमान साफ था। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और पुजारी ने अनुष्ठान शुरू किया। अनुष्ठान के दौरान हवा में तेज गूंज होने लगी और आसमान में बिजली कड़कने लगी। अचानक करण की आत्मा भेड़िए के रूप में प्रकट हुई और उसने अनुष्ठान को रोकने की कोशिश की। पुजारी ने अपने मंत्रों को और जोर से पढ़ना शुरू किया और दीप जलाए। धीरे धीरे भेड़िए की शक्ति कम होने लगी और करण की आत्मा को मुक्ति मिली। हवा शांत हो गई और आसमान साफ हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। अब चांदनी रातों में कोई डरावनी आवाज नहीं सुनाई देती थी। गांव वाले फिर से अपने कामों में लग गए और गांव का माहौल खुशहाल हो गया। गांव के लोग मोनू और उसके दोस्तों की बहादुरी की तारीफ करने लगे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना गांव को उस डरावनी आत्मा से मुक्त कराया था। गांव के लोगों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। उन्होंने गांव की पुरानी कहानियों को सहेज कर रखने का फैसला किया और आने वाली पीढ़ियों को यह बताने का फैसला किया कि कैसे बहादुरी और विश्वास से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है। गांव के लोग करण को नहीं भूले। उन्होंने उसके साहस और बलिदान को याद किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कई साल बीत गए। मोनू अब बड़ा हो गया था और उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसने फैसला किया कि वह शहर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। गांव वालों ने उसे विदाई दी और उसके लिए शुभकामनाएं दी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नाम जरूर कमेंट करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन हमारी कहानी को सुन रहे हैं। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ।